हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज मानसी गुप्ता। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टेक्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम कुछ टेक्नोमेट्रिक का रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे टेक्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। देन हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़े होंगे कौन कौन से होते हैं। ये हैं हमारे, सबसे पहला होता है हमारा साइन थीटा, दूसरा है हमारा कॉस थीटा, तीसरा है हमारा टेन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। अब ये उल्टा क्या है? सबसे पहली बात ये है कि इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। मतलब आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे ट्रायंगल्स होते हैं, तो 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यू निकलती है वो हमारी 3 चीज़ों से निकलती है। एक तो परपेंडिकुलर, दूसरा हाइपोटेनस, तीसरा हमारा क्या होता है, बेस। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हमें पता है पूरी टेक्नोमेट्री हमारी राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। तो हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है, उल्टा ले लिया। लेट, ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यूज देखेंगे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लिया ए बी सी, कुछ मैंने पॉइंट्स दे दिए हैं, और ये राइट एंगल कहाँ पे है, एंगल बी पे राइट एंगल है। अब मैं अगर बात करूं कि इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। अब आपको देखने में तो यही बेस लग रहा है और यही परपेंडिकुलर लग रहा है, क्योंकि 90 डिग्री है। पर लेकिन ये हमारे एंगल पे डिपेंड करता है। एंगल पे डिपेंड करने का मतलब ये होता है कि ये 90 डिग्री है, तो हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ये तो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। लेकिन बात आती है कि ये और इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला क्या है, ये है हमारा बेस, ये है हमारा परपेंडिकुलर। तो जब हम एंगल ए की बात करेंगे, मान लिया अगर हमसे कह दिया कि ये वाला एंगल है, मान लिया ये वाला एंगल है थीटा, तो जब ये एंगल थीटा माना है या फिर एंगल ए कहेंगे इसको, तो उस हिसाब से इसके जो सामने वाली साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है, और ये जो हमारी होती है वो बेस होती है। लेकिन अगर हम एंगल सी को लेके चले, मतलब हमसे अगर उन्होंने पूछ लिया साइन सी की वैल्यू बताओ या टेन सी की वैल्यू बताओ, तो जो हमारा परपेंडिकुलर होगा इसके सामने वाली साइड क्या है, बी ए है या फिर ए बी है, और ये हमारा क्या है, बेस बन जाएगा। तो हमारी 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होती है, बट जो हमारी बेस और परपेंडिकुलर होता है वो डिपेंड करता है एंगल पे, जो हम एंगल ले रहे हैं। मतलब अगर हम साइन ए ले रहे हैं तो साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा बी सी हो जाएगा, बेस हमारा ए बी हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये सी एंगल ले रहे हैं, मतलब साइन सी कहा या कॉस सी कहा, तो उस हिसाब से इसके सामने वाला हमारा क्या है, ए बी है। ए बी, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर। तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला आपने ये पढ़ाई होगा, ट्रिक क्या होती है टेक्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने की। वही पंडित क्या था, हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये हमारी कुछ ट्रिक थी, और हिंदी मीडियम वालों की तो लाल बट्टे कक्का वाली जो भी है। तो ये है हमारी क्या ट्रिक है। अब इसमें ट्रिक क्या ही है, तो सबसे पहला ये हमारा होता है साइन थीटा। क्या होता है ये हमारा साइन थीटा, मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। दूसरा ये क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, दिस इज योर कॉस थीटा। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये हमारा क्या होता है, कॉस थीटा। फिर ये तीसरा क्या है, पी अपॉन में बी, दिस इज योर टेन थीटा। ये क्या है हमारा, पी अपॉन बी, दिस इज योर टेन थीटा। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब बात आती है इनको कैसे फाइंड करना है। तो इसी चीज को उल्टा कर दो, मतलब हर हर बोले ऊपर हो जाए और पंडित बद्री प्रसाद नीचे। तो ये हमारा, अब ये उल्टा कर दिया, तो ये अब हमारा कॉसेक थीटा बन गया है, एंड दिस इज योर सेक थीटा, एंड दिस इज योर कॉट थीटा। तो हमें इतना याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो अब जब ये कॉसेक थीटा जो है हमारा साइन थीटा का अपोजिट होता है, मतलब कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा p अपॉन में h है, तो इसका उल्टा करेंगे तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, h अपॉन में p, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। दूसरा क्या है हमारा सेक थीटा। तो सेक थीटा हमें पता है क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा। मतलब अब सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा क्या है, बी अपॉन में एच है। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो ये हो जाएगा एच अपॉन में बी। दिस इज योर सेक थीटा। नेक्स्ट है हमारा क्या,
कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, तो ये है 1/tan थीटा। अब 1/tan थीटा मीन्स ये क्या है, p अपॉन में b है tan थीटा, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, b अपॉन में p। दीज आर ऑल योर टेक्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये डिपेंड किस पे करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। जैसा एंगल होगा, मान लो मैं लेट सपोज मैंने कहा एंगल मैंने ए लिया है, मतलब साइन ए की वैल्यू पूछी, क्या पूछी मैंने, साइन ए की वैल्यू। तो हमें पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अब ए के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है, तो इस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, तो ये तो हमारा BC हो जाएगा, अपॉन में बेस हमारा क्या हो जाएगा, AB। लेकिन अगर साइन ए ना पूछ के पूछता साइन C, मतलब अगर हमसे कह देते साइन C बताओ, तो साइन C हमारा क्या होता है, ये वाला एंगल है। अब तो इस वाले एंगल के सामने वाली साइड अब क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो हमें पता है साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस AC है मेरी, ये फिर से देख लेते हैं। हाँ, तो ये हमारी साइन ए की बात करें तो अगर अब ये हमसे कहा कि साइन ए की वैल्यू बताओ, साइन ए के हिसाब से हम कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे। अब इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो ये BC हो जाएगा, अपॉन में साइन थीटा फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब साइन ए लेंगे तो उसके सामने वाली साइड BC हमारी परपेंडिकुलर होगी और हाइपोटेनियस हमारी क्या हो जाएगी, AC। तो दिस इज योर AC। लेकिन अब अगर बात करें साइन C की कह दें हमसे, तो साइन C, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, वही परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये तो होता ही है। अब C के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो ये तुम्हारी हो जाएगी AB, एंड हाइपोटेनियस तो हमारी सेम रहती है 90 डिग्री के सामने वाली AC। तो ये था कुछ हमारा कॉन्सेप्ट किस चीज का, एंगल का, कि कौन सा एंगल कहेंगे तो उस हिसाब से हम वैल्यूज रखेंगे। अब अच्छा बात कर लेते हैं, हमने पढ़ा होगा, क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे अच्छा एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो कॉस ए कह दिया होता, कॉस ए की वैल्यू इसी ट्रायंगल से, तो कॉस ए हमारा ये, हमें बताओ कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बराबर। अब कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये तो ए के हिसाब से ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, AB। दिस इज योर AB, एंड हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाएगा, AC। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, AB अपॉन में AC। अब अगर अच्छा कॉस C कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉस C, तो कॉस C के हिसाब से ये वाला एंगल C है, इसके सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसका मतलब बेस कौन सा हुआ, BC। तो दिस इज योर BC, अपॉन में हाइपोटेनियस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AC। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं टेक्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड वो इससे आते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। तो हमारी कुछ टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, कौन कौन सी हैं, 3 हमारी टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। तो सबसे पहले तो उसको ट्रिक से लर्न कर लेंगे, मतलब आपको पहले तो टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब नेक्स्ट 2 आइडेंटिटीज क्या होती हैं, तो सबसे पहली होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड वन इज योर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड हमारी क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी कुछ 3 टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अब बात आती है इसको लर्न कैसे करें, तो हमें इतना तो पता है, ये इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं, ये तो सबको याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे, यहाँ पे जो ये माइनस वाली दोनों है, क्योंकि माइनस वाले में हमें पता होना चाहिए ना कि सेक आगे रहेगा कि टेन आगे रहेगा, इसी चीज में कंफ्यूज रहेगा। ये तो हमें पता है कि सेक और टेन एक साथ है, लेकिन सेक आगे रहेगा टेन, तो हम ये कैसे पता करेंगे, हमें पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर ABCD में पहले S आता है देन T आता है, तो उस हिसाब से हमारा पहले सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा देन हमारा टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दिस इज ऑल्सो रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस का हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये थी हमारी दूसरी टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और इसको हम लोग ऐसे लर्न कर सकते हैं, हमें पता है कि इसमें 5 अल्फाबेट है, इसमें 3 है, तो बड़ा कौन सा हुआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा, 2 ये आगे रहेगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा पीछे रहेगा, तो कॉसेक
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इतनी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है क्वेश्चन करने पहले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, दिस इज योर साइन ए इज इक्वल टू 8/17 फाइंड द अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ये हमारा पूछा गया है सीबीएसई 2013 में। हमें क्या दिया है, साइन ए इज इक्वल टू 8/17 है, हमें अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब हमें कॉस ए और टेन ए, सेक ए, कॉट ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 8/17। क्या करेंगे, कुछ मानते हैं। मान लिया एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल मान लिया ए पर है, ए बी और सी है। ये क्या कह रहे हैं, साइन ए इज इक्वल टू 8/17। अब हमें पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, वही पंडित बद्री प्रसाद हर भोले वाली ट्रिक से। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस दिया है। तो अब हमें पता है रेशियो से कोई भी चीज़ ऐसे बाहर नहीं निकलती है, मतलब कोई उसके साथ कांस्टेंट जुड़ के ही बाहर निकलता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो मैंने कर दिया परपेंडिकुलर क्या ले लिया, मान लो 8x ले लिया या फिर 8y जो भी मना है, और हाइपोटेनियस क्या ले लिया मैंने 17x ले लिया। अब ये हमने माना था कि ये जो है राइट एंगल एट बी पर है। साइन ए हमारा ये है, दिस इज योर एंगल साइन ए। तो साइन ए के हिसाब से इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर कितना है 8x है, दिस इज योर 8x एंड हाइपोटेनस क्या है हमारी 17x। अब हमें अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए हमें तो बेस भी पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारी क्या है AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC प्लस बेस हमारा क्या है AB का स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं। AC हमारा कितना है 17x है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है 8x है का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर हमें पता है 289 होता है, बट चेक कर दे 7 7 49 का 9 कैरी 4 7 और 4 11 7 1 9 8 2। तो दिस इज योर 289 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 एक्स स्क्वायर 64 एक्स स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे। तो 289 एक्स स्क्वायर माइनस 64 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब हम इसको इधर लिखते हैं। तो 289 एक्स स्क्वायर में से जाएगा तो कितना बचेगा, AB का स्क्वायर बराबर ये हमारा हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा तो 5, 8 में से 6 जाएगा तो 225 एक्स स्क्वायर। अब ये उधर जाएगा रूट में 225 एक्स स्क्वायर, और हमें पता है ये किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो ये 15 हो जाएगा और x बाहर निकला है। दिस इज योर AB हमारा क्या है बेस है, वो 15x आ गया है। अब हमसे कहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड को, जल्दी जल्दी फाइंड कर लो। तो पहला तो साइन ए हमें पता है, दूसरा क्या है हमारा कॉस ए। तो कॉस ए हमारा क्या होता है बाय ट्रिक बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा कितना है जल्दी से बताओ, बेस है हमारा 15x अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है हमारी 17x, x से x कट गया कितना आया 15/17। दिस इज योर कॉस ए। नेक्स्ट है हमारा क्या tan a बराबर हमारा क्या होता है P अपॉन में B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 8x और बेस कितना है 15x, x से x कट गया क्या आ जाएगा 8/15। ये tan a आ गया है। अब हमें क्या करना है cos a के फाइंड करना है। तो वी नो दैट cos a इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin a, तो ये हो जाएगा 1/sin a, और sin a की वैल्यू हमारी कितनी है 8/17, तो ये हो जाएगा 17/8। बस खत्म। अब दूसरा क्या है हमारा, और क्या बचा है sec a। तो sec a बराबर क्या होता है 1/में cos a, मीन्स ये हो जाएगा 1/में cos a कितना है, ये हटाओ यहाँ से, नो नीड, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या है 1/cos a, cos a की वैल्यू कितनी है 15/17, तो इसको हम क्या लिख देंगे 17/15। फिर है हमारा क्या बचा है cot a।
तो कॉट ए हमें पता है क्या होता है 1 में tan a, तो कॉट ए होता है 1 tan a, तो tan a हमारा कितना है 8/15, तो दिस इज योर 15 में 8। दिस इज योर क्वेश्चन, ये हमारा 2013 में पूछा गया है। अब जितने का भी हो, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 देन इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1/4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ये CBSE 2018 में पूछा गया। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 है, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, 4 को उधर भेज दो, डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3/4। अब हमको पता है कि tan हमारी क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाली ट्रिक से tan थीटा क्या होता है P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। हाँ, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अब हम इसकी, हमें पता था रेशियो से कोई भी चीज़ ऐसे बाहर नहीं निकलती, तो हम किसी कांस्टेंट से x y z किसी से भी मल्टीप्लाई करके बाहर निकालेंगे। तो मैंने p को क्या ले लिया, मान लिया 3a ले लिया, और b को क्या ले लिया है 4a ले लिया, कुछ भी a x y जो भी लेना। तो p आ गया 3a, b आ गया 4a। अब हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया भाई अपनी सुविधा के लिए। ये क्या है, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3a है, और इसको नाम दे दो कुछ A B C, ये राइट एंगल है, इस पे मान लो थीटा एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो ये है हमारा 3a, ये है हमारा 3a एंड ये है हमारा, सॉरी हाँ, बेस है हमारा 4a। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है हाइपोटेनियस, क्योंकि वही नहीं पता है हमें। तो हमें पता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारी क्या है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC का स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारा AB का स्क्वायर। तो अब बात आती है BC कितना है हमारा 3a का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 4a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर। दिस इज योर 25a स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर, तो AC बराबर कितना हो जाएगा रूट में 25a स्क्वायर, तो दिस इज योर 5a। तो AC कितना आ गया हमारा 5a आ गया है, ये हमारा 5a आ गया है। हमसे पूछा गया था, हमसे पूछा गया है ये इवेल्युएट करना है। चलो भाई करते हैं इवेल्युएट। तो इसमें हम देखते हैं हमें किसकी जरूरत है, साइन थीटा की जरूरत है और कॉस थीटा की जरूरत है। तो पहले साइन थीटा निकालते हैं देन कॉस थीटा। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3a है एंड हाइपोटेनियस क्या है हमारा 5a है। a से a कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3/5। दूसरे हमें किसकी नीड है, कॉस थीटा की नीड है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारा 4a और हाइपोटेनियस हमारी कितनी है 5a। a से a कट गया, कितना आ गया 4/5। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज रखते हैं। तो वैल्यूज रखें तो क्या है, पहले लिख लेते हैं 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। अब इसमें अगर हम वैल्यूज रखें तो ये हमारा आ जाएगा 4 साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे 3/5 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे 4/5 प्लस का 1 अपॉन ये 4 इंटू फिर से 3/5 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे, सॉरी प्लस है 4/5 माइनस 1। चलो टेक एलसीएम एंड सॉल्व इट। तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो 4 3 जा 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 5 का देन सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 5 तो एलसीएम हो जाएगा। अब 5 बन जा तो 5 ही रहेगा 12 माइनस यहाँ 5 बन जा 5 तो 4 ही रहेगा प्लस यहाँ 5 हो जाएगा अपॉन में यहाँ पे भी 5 एलसीएम ले लेंगे तो ये 12
+4 और ये क्या है माइनस का 5। अब सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा 12 में से पहले 12 और 5 को ऐड करेंगे 17 में से 4 जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 13 अपॉन में 5 13 अपॉन में 5। फिर ये क्या हो जाएगा 12 और 4 कितना होता है 16 में से 5 जाएगा तो 11 अपॉन में 5। अब इसको मैं उल्टा कर दूं तो 13 अपॉन में 5 जब रेसिप्रोकल होगा तो 5 उल्टा ऊपर चला जाएगा 11 नीचे 5 से 5 कट गया कितना आ गया 13 अपॉन में 11। दिस इज योर आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलत ना हुआ कुछ भी तो ठीक है। 3 अपॉन में 5 3 अपॉन में 5 4 3 12 ओके माइनस का 4 अपॉन में 5 ठीक है सही है। तो ये हमारा आंसर आ गया 2019 से पूछा गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है cosec थीटा इज इक्वल टू 5/3 है देन इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस। ये CBSE 2013 में पूछा गया। तो क्या है हमारा cosec थीटा इज इक्वल्स टू 5/3। आप चाहो तो वो जो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाली ट्रिक थी उसको उल्टा कर भी कर सकते हो। उल्टा करके cosec थीटा की वैल्यू कर दो तब भी कर सकते हो। नहीं तो हमें पता है cosec थीटा क्या होता है 1 अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू 5/3। उल्टा करें तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 5। अब हम इसकी कंपेयर किससे करेंगे हमें पता है वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो P अपॉन में H दिस इज योर क्या है P अपॉन में H। अब हम रेशियो से बाहर निकालेंगे तो P ले लिया मान लिया 3x है और H ले लिया 5x है। तो अब हमें पता है क्या क्या पता है। तो हमें पता है अगर ड्रॉ करें तो वैसे नीड नहीं इतनी कोई। अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये है हमारी परपेंडिकुलर तो मतलब ये है हमारा 3x और ये है हमारी हाइपोटेन्यूज ये है 5x एंड दिस इज योर क्वेश्चन मार्क बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें दी है तो ये है 5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें पता है ये हो जाएगा 25x स्क्वायर ये क्या है 9x स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 25x स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस का 9x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 में से 9 जाएगा तो 16x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। सॉरी बेस मैंने लिख दिया। मुझे बेस क्या लिखना नाम लिखना चाहिए था। कोई बात नहीं मैंने लिख दिया है। तो बेस अगर ABC मान लो तो बेस AB मान लेते हैं। लिखने का भी थोड़ा सा गलत हो गया। तो AB इज इक्वल टू कितना है 16x स्क्वायर। तो AB हमारा कितना आ जाएगा 4x रूट जाएगा उधर डायरेक्ट 4x आ जाएगा। तो AB हमारा कितना आ गया 4x आ गया है। अब हमें क्या करना है हमें यहाँ पे सेक थीटा पता होना चाहिए टैन थीटा पता होना चाहिए और सेक थीटा टैन थीटा कॉस सब पता होना चाहिए। तो हमें साइन थीटा पता है क्या है 3/5 है। कॉसेक थीटा भी पता है। हमें पता क्या नहीं है कॉस थीटा नहीं पता है सेक थीटा। तो पहले बताओ कॉस थीटा क्या होता है। तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है B अपॉन में H बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा AB ये हमने निकाल लिया है 4x आया है। अब इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। AB अपॉन में हाइपोटेनियस हमारी क्या है AC। तो AB कितना है हमारा भाई जल्दी से बताओ। तो AB है हमारा 4x और AC कितना है 5x। x से x कट जाएगा तो यह आ जाएगा हमारा 4/5। दिस इज योर कॉस थीटा। अब बात आती है सेक थीटा की। तो ये कॉस थीटा बराबर आ गया इसको अच्छे से लिख देते हैं। कॉस थीटा बराबर 4/5 आ गया और हमें पता है कि जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है 1/cos थीटा। तो ये हमारा सेक थीटा कितना आ जाएगा 5/4। तो सेक थीटा भी आ गया। और हमें क्या चाहिए
और हमें कॉट थीटा और टैन थीटा भी चाहिए। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है भाई, तो टैन थीटा बराबर P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है 3x है और बेस कितना है 4x है, x से x कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 अपॉन में 4। दिस इज योर टैन थीटा और वी नो दैट टैन थीटा इज द अपोजिट, कॉट थीटा इज द अपोजिट ऑफ टैन थीटा, या टैन थीटा इज द अपोजिट ऑफ कॉट थीटा, कुछ भी कह सकते हैं। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में टैन थीटा। तो दिस इज योर 1 अपॉन में टैन कितना है 3 अपॉन में 4, तो अब इसको उल्टा वही 4 अपॉन में 3। तो हमें सारी वैल्यूज पता चल चुकी हैं जो जो हमें यहाँ पे पुट करनी है। हमें क्या क्या पता चल गया, कॉट थीटा भी पता चल गया, 4 अपॉन में 3 है। बस अब हम सॉल्व करते हैं, आंसर रखते हैं, इधर ही सॉल्व करते हैं, इसकी अब कोई नीड नहीं है। तो चलो वैल्यूज रखते हैं। वैल्यूज रखते हैं तो हमारा सबसे पहले क्या है 4 सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 5 अपॉन में 4, तो ये क्या रखेंगे इंटू 5 अपॉन में 4 माइनस 2 इंटू टैन थीटा कितना है हमारा, टैन थीटा है 3 अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 5 साइन थीटा हमारा कितना है, तो साइन थीटा ये है हमारा, साइन थीटा कितना है 3 अपॉन में 5, तो ये रख देंगे हम क्या 3 अपॉन में 5 अपॉन लगाएंगे, ये क्या है 20 कॉस थीटा कितना है हमारा, कॉस थीटा है हमारा 4 अपॉन में 5, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 5 माइनस 3 इंटू कॉसेक थीटा कितना है हमारा, तो कॉसेक थीटा तो हमारा गिवन ही था 5 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 3 प्लस 9 कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना है हमारा, ये है 4 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 3। अब सॉल्व करते हैं तो ये 4 से 4 कट गया, 2 2 जा 4 ये आ गया, 5 से 5 ये कट गया, 5 4 जा कितना होता है 20, 3 से 3 ये कट गया, 3 3 जा 9 ये। अब क्या बचा हमारा, ये तो 4 से 4 पूरा कट ही गया, इधर बचा 5 माइनस 3 अपॉन में 2 प्लस 3 अपॉन में ये क्या है 4 4 जा 16 माइनस का 5 प्लस का 4 3 जा 12, तो ये हमारा बचा है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पे कुछ गलती तो नहीं हुई है। नहीं सही है, सही है, क्वेश्चन सही है मेरा। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इधर साइड से तो 2 का एलसीएम ले लें, या फिर इसको ऐड करें तो 5 और 3 कितना होता है 8 माइनस का 3/2 अपॉन में 16 में से 5 जाएगा 11 और ये कितना हो जाएगा 11 और 12 कितना हो जाएगा 23। हाँ ठीक है, अब मैं इसका एलसीएम लूँ तो 2 8 जा 16 माइनस का 3 अपॉन में 2 और अपॉन में 23 है ही हमारा, तो ये हो जाएगा 16 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 13 अपॉन में 2 और इसके नीचे 1 मान के इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 अपॉन में 23, तो दिस इज जो 13 अपॉन में 3 2 जा 6 2 2 जा 4, तो ये आ गया हमारा 13 अपॉन में 46, दिस इज योर आंसर। तो ये था हमारा, इवेल्युएट करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन देखने में कुछ लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, हमारी कुछ टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती थी स्क्वायर में, जब कभी भी स्क्वायर में आया करे तो हमेशा दिमाग में ये रखना है कि क्या इसमें टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है, अगर यूज़ हो रही हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो हम देख रहे हैं टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ कैसे करेंगे, मतलब पेयर में होनी चाहिए, अगर साइन है तो उसके साथ कॉस होना चाहिए, दूसरी क्या है अगर कॉसेक है तो उसके साथ कॉट होना चाहिए, अगर हमारा सेक है तो उसके साथ टैन होना चाहिए। अब यहाँ देख रहे हैं साइन भी है, उसके साथ जो कॉस की नीड थी वो भी है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे,
पर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 7 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ 3 कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर ये भी 7 होता तो 7 कॉमन लेते तो हमारा काम हो जाता, पर नहीं है तो हम इसको बनाएंगे, मतलब कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा सेम हो जाए। तो मैं इसको पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। मैं क्या कर रही हूँ, 7 साइन स्क्वायर थीटा को टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो क्या है, ये 7 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, 4 और 3 में, और 4 और 3 को फर्दर ऐड करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो ये है ही हमारा। अब हमें पता है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू हमें 1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, बाय यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस का 3, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब 4 को नीचे भेज देंगे हम, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4। तो ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा क्या था, tan थीटा, और हमें एक बात और भी पता है कि tan थीटा, हाँ ये चीज़ भी नोट कर लो आप कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है tan थीटा का। अब अच्छा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा 1/4 आ गया है। अब इसको रूट में मत भेजो, इसको सिंपली हम इसका यूज करके फाइंड कर सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है tan थीटा के लिए हमें साइन थीटा पता होना चाहिए, कॉस थीटा पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करती हूँ, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, यही वाली कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, हमें कॉस की वैल्यू चाहिए तो उसको उधर भेज रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1/4, तो 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/16। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1, सॉरी ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी। ये हो जाएगा 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4। तो ये है 4 माइनस 1/4, मतलब ये आ जाएगा हमारा 4 में से 1 जाएगा तो 3/4। तो ये आ गया हमारा क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4। हमें शो करना है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 होता है। तो कैसे शो करें, ये लिख लेते हैं पहले, हमें tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/2 होता है। मैंने क्या किया, tan स्क्वायर थीटा लिया, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 है, तो ये 1/4 हो गया, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 3/4 है। इसको सॉल्व करें तो 1/4 इंटू 4/3 कट जाएगा, कितना आ गया 1/3। लेकिन ये किसके बराबर आया है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1/√3। हैंस प्रूव्ड। बस यही प्रूफ करना था हमें। क्या किया मैंने, सबसे पहले इसको तोड़ा, 7 साइन स्क्वायर थीटा को 4 साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकली। फिर इसको दो पार्ट में जरूरत नहीं है, एक प्लस में निकालो फिर माइनस में निकालो, तो उससे टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम सिंपली साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, देन हमने क्या लगाया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई, उससे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली। फिर हमें पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ये फॉर्मूला, मुझे पहले बताना, मैंने नहीं बताया। और हमें प्रूफ क्या करना है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो मैंने क्या किया, हमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है, तो इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता थी 1/4 वो रखी, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता 3/4 वो रखी। सॉल्व किया तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 1/3, तो tan थीटा बराबर 1/√3। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ओहो लंबा क्वेश्चन आ गया। क्या है, इट इज गिवन दैट ए बी बी सी ए सी का रेशियो हमें दिया है, फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ कॉस ए, कॉस सी माइनस साइन ए, साइन सी,
tan a माइनस tan c अपॉन 1 प्लस tan। दो क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले हमारा क्या काम है, हमें पता है ये हमें क्या गिवन है, तो गिवन है ए बी रेशियो बी सी रेशियो ए सी इज इक्वल्स टू 8 रेशियो 15 रेशियो 17। रेशियो से कोई भी चीज़ ऐसे ही बाहर नहीं निकलती, तो मैंने कोई एक्स मान लिया, तो ए बी मान लिया मैंने है 8x, फिर बी सी मैंने मान लिया है 15x और ए सी मैंने मान लिया है 17x। अब हम एक ट्रायंगल बना लेते तो समझने में आसानी होगी। तो अगर मैं एक ट्रायंगल बना लूँ तो ये मान लिया राइट एंगल है एट बी पर ए और सी। अब हमें ए बी पता है 8x है, दिस इज योर 8x, बी सी हमें पता है 15x है, दिस इज योर 15x एंड ए सी हमें पता है 17x है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी के वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम एंगल वेरीफाई करते हैं। तो अगर मैं कॉस ए की वैल्यू फाइंड करूं तो कॉस ए के हिसाब से एंगल हमारा ये होगा, कॉस ए के हिसाब से ये एंगल होगा, तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, नीचे वाला बेस और वो हाइपोटेनियस। तो हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो कॉस ए क्या होता है बी अपॉन में एच, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया ए बी अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है हमारी ए सी। तो ए बी हमारी कितनी है भाई 8x है और ए सी हमारी कितनी है 17x है, x से x कट जाएगा, कितना आ गया 8 अपॉन में 17। ऐसे ही अब हमें चाहिए साइन ए, तो साइन ए भी निकाल लेते हैं। तो साइन ए के लिए भी हमारा वही p अपॉन में h परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, a है तो a के हिसाब से परपेंडिकुलर सामने वाली साइड बी सी हुई और हाइपोटेनियस हमारी क्या हुई, हाइपोटेनियस हुई हमारी ए सी। तो बी सी कितना है हमारा, बी सी है हमारा 15x और ए सी है कितना हमारा 17x, तो x से x कट जाएगा तो 15 अपॉन में 17 आ गया, साइन है बराबर। अब हम क्या करेंगे, और क्या चाहिए हमें कॉस सी। अब कॉस सी की बात करें तो हमें पता है कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। अब कॉस सी तो ये वाला अब एंगल हो जाएगा, जब ये वाला एंगल हो जाएगा तो इसके सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर, मतलब अब ये ए बी परपेंडिकुलर का काम करेगी, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा बी सी, तो दिस इज योर बेस बी सी अपॉन में ये हमारी क्या हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी ए सी। तो बी सी कितना है 15x है और ए सी कितना है 17x, x x कट जाएगा, कितना आएगा 15 अपॉन में 17। तो दिस इज योर कॉस सी। अब बात आती है किसकी, साइन सी की। तो साइन सी इज इक्वल टू है हमारा क्या, साइन सी हमारा क्या है, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसके हिसाब से देखेंगे सी वाले एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, ये इसके सामने वाला, मतलब ए बी अब परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस क्या है हमारी ए सी। तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा 8x और हाइपोटेनियस कितना 17x, x से x कट जाएगा, कितना आएगा 8 अपॉन में 17। तो ये साइन सी है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा था, तो पहला क्वेश्चन यही है हमारा, कॉस ए कॉस सी कॉस ए हमारा कितना है 8 अपॉन में 17, कॉस सी हमारा कितना है 15 अपॉन में 17 माइनस साइन ए हमारा कितना है 15 अपॉन में 17 और साइन सी हमारा कितना है 8 अपॉन में 17। तो 15 8 जा कितना है, पहले मल्टीप्लाई करें, 120 डिवाइडेड बाई इसका तो पता है 289, 17 की मल्टीप्लाई होगी, फिर ये भी कितना हो जाएगा 120 अपॉन में 289 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई 0 आई है। दूसरा क्या है tan A और tan C। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं यहीं पे इसको हटा के करती हूँ क्योंकि डायग्राम वगैरह यहीं पे बना हुआ है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
ये है tan A बराबर कितना होगा। हाँ, अब tan A की बात करते तो tan A हमारा इस एंगल के हिसाब से देखेंगे। ये दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का, इसमें हमें tan A की जरूरत है और tan C की जरूरत है। अब हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में ये tan क्या होता है, P अपॉन में B परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब A के हिसाब से देखो, एंगल A के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा BC और बेस क्या होगा AB, तो BC अपॉन में AB मीन्स BC कितना हो जाएगा 15x अपॉन में AB कितना हो जाएगा 8x, x x से कट जाएगा कितना आ जाएगा 15 अपॉन में 18 8 सॉरी। अब tan C चाहिए तो tan C के लिए भी वही काम, P अपॉन में B होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब P कितना है हमारा 15x है और सॉरी C के हिसाब से एंगल C के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB है, तो ये AB हो जाएगा और बेस हमारा क्या है BC है, तो AB हमारा कितना है 8x है और BC हमारा कितना है 15x है, x से x कट जाएगा कितना आ जाएगा 8 अपॉन में 15। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या है पहले इसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा tan A माइनस tan C अपॉन में 1 प्लस tan A tan C। तो tan A हमारा कितना है 15 अपॉन में 8, tan C कितना है माइनस का 8 अपॉन में 15 अपॉन में 1 प्लस tan A कितना है 15 अपॉन में 8 और ये कितना है 8 अपॉन में 15। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये 15 से 15 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा। इधर हम एलसीएम लेंगे ऊपर में, तो 15 8 जा 120 एलसीएम आ जाएगा और 8 से करेंगे तो 8 1 जा 8 ये आ जाएगा 15 इंटू 15 डिवाइड करेंगे और 15 से इसको करेंगे तो आ जाएगा 8 इंटू 8 अपॉन में क्या बचेगा 1 प्लस ये तो कुछ कट गया तो 1 बचेगा, तो 15 का 225 माइनस का 64 अपॉन में 120 डिवाइडेड बाई पूरा कितना है 112। तो 225 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा 5 में से 4 गया 1, 22 में से ये 12 में से 6 जाएगा 6 अपॉन में 1 अपॉन में 120 उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 161 अपॉन में 240। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आएंगे दोनों क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, देखने में तो 2019 से पूछा गया है, देखने में तो रफ लग रहा हो पर ये बहुत इजी है। अगर हम लोग वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाली आइडेंटिटीज थी वो लगाएं तो हमारा बहुत cot a प्लस 1 अपॉन में cot a इज इक्वल टू 2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन में cot स्क्वायर a। तो क्या है हमारा cot a प्लस 1 अपॉन में cot a इज इक्वल टू 2 है। क्या करें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा cot a प्लस 1 अपॉन में cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन में cot स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 cot a इंटू 1 अपॉन में cot a। और हमें पता है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, cot से cot कैंसिल हो जाएगा और ये cot स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस 1 अपॉन में cot स्क्वायर a और ये प्लस का 2 इज इक्वल टू 4। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा हमारा cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन में cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 4 और 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन में cot स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 2। दिस इज योर आंसर। चलो अब बढ़ते हैं, ये 2019 से पूछा गया है, इजी क्वेश्चन था, टाइम नहीं लगा, बस अलजेब्रिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट में 3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। इट इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन।
करते हैं इसको, क्या है रूट में 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू है हमारा 3 sin थीटा। हमें फाइंड करना है वैल्यू sin थीटा की। अब हमें पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है sin थीटा cos थीटा, तो रूट में 3 ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, क्या आ जाएगा रूट में 3 अपॉन में cos थीटा इज इक्वल्स टू 3। अब मैं क्या कर रही हूँ 3 को उधर भेज रही हूँ, तो 1 अपॉन में cos थीटा बराबर हो जाएगा 3 अपॉन में ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में। अब उल्टा कर रहे हैं तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट में 3 अपॉन में 3। अब हमें पता है 3 को हम √3 इंटू √3 ले सकते हैं, मतलब हमें पता है √3 की मल्टीप्लाई √3 से करो तो 3 आता है, तो 3 की जगह हम √3 इंटू √3 ले सकते हैं। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा √3 अपॉन में √3 इंटू रूट में 3, रूट से √3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में रूट में 3। हमें फाइंड क्या करना है sin थीटा की वैल्यू। इसकी हम कंपेयर किससे करेंगे, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाले से। तो b अपॉन में s, ये बेस है, अपॉन में हाइपोटेनियस है। हमें बेस पता है क्या है b, मान लिया कोई ट्रायंगल ले लो a b c, राइट एंगल 90 डिग्री पे मान लो, तो बेस मैंने मान लिया है, बेस वही BC मान लिया है मैंने 1 है, मतलब x मान लो, और हाइपोटेनियस हमारी क्या है AC मान लिया रूट में 3x है। हमें क्या फाइंड करना है, ये तो हमें पता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितनी है रूट में 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है हमारा नहीं पता है, वही फाइंड करना है, और ये कितना है x का स्क्वायर, तो रूट में 3 का स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर, ये x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये आएगा हमारा कितना 2x स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, मतलब AB बराबर कितना आ जाएगा रूट में 2x स्क्वायर, मीन्स AB बराबर आ जाएगा हमारा रूट में 2x, रूट से x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये रूट में रहेगा। अब हमें क्या करना है, वैल्यू चाहिए थी sin थीटा की, तो sin थीटा बराबर कितना होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है अभी फाइंड किया है रूट में 2x अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है रूट में 3x, x से x कट जाएगा, कितना आ जाएगा रूट में 2 अपॉन में रूट में 3, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में 2/3। दिस इज 3 आ गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।